मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, काफ़ी देर से आप तमामी हज़रात ना तो मनक़बत के अशार समात करते चले आ रहे हैं। मुझसे पेशतर पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी कामिल रज़ा फैज़ी साहब क़िबला ने बड़े अच्छे लबो लहजे में हुजूर की नाते पाक पढ़ी और हम सब महज़ूज़ हुए। अल्लाह पाक हम सब के पढ़ने को और आप सब के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसाले सवाब की गरज से महफिल पाक का इनेकाद किया गया। रब्बे ज़ुल्मनन की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि परवरदिगार आलम इस महफिल में जो कुछ पढ़ा जा रहा इसका सवाब जाने वाले मरहूम मोहम्मद नन्हे साहब की रूह को पेश है, कबूल फरमा। मौला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए मैं नहीं हाजिर आया, बस चंद मिनट की गुफ्तगू के लिए हाजिर आया हूँ। जितनी देर आप बैठे तो हुजूर की मोहब्बत में बैठे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में बैठे, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत में बैठेंगे तो हुजूर हमें मदीने की गलियों से गुंबद खजरा से हमें मुलायजा फरमा रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का एहसान है और अपने मुक़द्दर पर आप नाज़ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अपने महबूब की महफिल में शिरकत करने का मौका अता फरमाया। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मुक़द्दर वाले ऐसी महफिल को सजाते हैं और ऐसी महफिल में बैठते हैं, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुक़द्दर वाले यहाँ पर आते हैं, नसीबे वाले महफिल पाक मुस्तफ़ा में शिरकत करते हैं, इसलिए कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा वहाँ करीब होता है और ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। तो हम बड़ी बाबरकत महफिल में बैठे। मेरे अज़ीज़ों, इस महफिल का एहतराम हम सब के लिए लाज़मी और ज़रूरी है। जब भी आए तो अपने सरों को ढक कर आए, इसलिए कि किसी दुनियादार की महफिल नहीं बल्कि महबूबे परवरदिगार की महफिल है, दोनों आलम के ताजदार की महफिल है। जो उसकी महफिल है जो सारे नबियों का इमाम बनकर आया, ये उसकी महफिल है जो सारे रसूलों का सरदार बनकर आया, ये उसकी महफिल है जो गरीबों का गमगुसार बनकर आया, ये उसकी महफिल है जो यतीमों का सहारा बनकर आया, ये उसकी महफिल है जो सारी कायनात के लिए रहमत तमाम बनकर आया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी मुक़द्दर पे नाज करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और ये सब बनाकर उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो नबी नबियों का इमाम बनकर आया, जो रसूल रसूलों का ताजदार बनकर आया, जो नबी सारी कायनात के लिए रहमत तमाम बनकर आया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवारीख़ हमें बताती है, मुअर्रिख़ीन ने लिखा, लिखने वालों ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रूबे ज़मीन पर 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। उन्हीं 18,000 मखलूक़ात में सांप भी है, बिच्छू भी है, कौवा भी है, बगला भी है, ऊंट भी है, तरह तरह के जानवर है। अल्लाह चाहता तो हमें भी किसी भी शक्ल में बना सकता था, अल्लाह चाहता तो हमें ऊंट बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें बगला बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें शेरो चीता बना देता, लेकिन नहीं नहीं मेरे अजीजों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो नबी सारी कायनात के लिए रहमत तमाम बनकर आया, जो नबी नबियों का इमाम बनकर आया, जो रसूल रसूलों का ताजदार बनकर आया। हाँ हाँ मेरे अजीजों, मेरे नबी की जात को जात है,
अरे मेरे नबी ने मेरे खुदा ने उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए आदम सफीजुल्लाह ने दुआएं की थी, नूह नजीयुल्लाह ने दुआएं की थी, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआएं की थी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दुआएं की थी, मूसा कलीमुल्लाह ने दुआएं की थी, ईसा रूहुल्लाह ने दुआएं की थी। हाँ हाँ, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबों ने ये दुआ की, मौला तो अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमा। लेकिन मेरे अजीजों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपने नसीबे पे नाज करो। हमने तो कभी आरज़ुएं न की थी, हमने तो कभी तमन्नाएं न की थी, हमने तो कभी हसरतें न की थी, लेकिन जैसे ही इस दारे कहती पे हमने कदम रखा है, मौज़िन ने कानों में अजान देकर कहा था, ऐ लोगों खुशखबरी हो कि तुम उस नबी की उम्मत में आ गए हो जो नबियों का इमाम बनकर आया है, जो नबी रसूलों का ताजदार बनकर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, फैज़ाने औलिया किराम। तो मेरे अजीजों, हम और आप बड़े खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये बड़े फख्र की बात है, जिस तरह मेरा नबी तमाम नबियों में अफजल है, उसी तरह मेरे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल है। आज जो कुछ हमें इज्जतें मिल रही है, आज हम सब जो बुलंदियों पे है, या आमिना के लाल की आमद का सदका है। मेरे अजीज, अगर वो नबी ना आता तो हमें कौन पहचानता? वो नबी ना आता तो हमारी कहाँ कद्र कीमत होती? वो नबी ना आता तो हमें ये दुनिया ना मिलती, ना हम दुनिया में आते। तो मेरे अजीजों, जब तक दुनिया में रहो, हुजूर की मोहब्बत में रहो। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे नबी की, क्या मकाम है। अल्लाह ने अपने हबीब का मकाम बड़ा ही बुलंद वाला बनाया। पूरा कुरान हुजूर की तारीफ में उतार दिया। अल्हम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक आप पढ़ोगे, हुजूर की तारीफें होती रहेंगी, हुजूर की मिदाद बयान की जा रही। और कौन कर रहा है? कोई दुनियादार नहीं कर रहा, बल्कि परवरदिगार कर रहा है। परवरदिगार अपने हबीब की तारीफ कर रहा है। वद्दुहा हम पढ़ रहे हैं, हुजूर की तारीफ हो रही है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा बद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा। कौन कर रहा है? ये अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की तारीफ कर रहा है। ऐ ज़माने वालों, तुम तो मिट जाओगे, लेकिन हुजूर का जिक्र बुलंद रहेगा, हुजूर की तारीफें होती रहेंगी, इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो मेरे अजीजों, हुजूर की शान बड़ी बुलंद वाला। अल्लाह ने कहीं मुद्दस्सिर कह के नबी को पुकारा, कहीं मुज़म्मिल कह के नबी को पुकारा, कहीं यासी कहकर नबी को पुकारा, कहीं ताहा कहकर नबी को पुकारा। जमाना महवे हैरत था, जमाना ये कह रहा था कि उस नबी को कहे तो क्या कहे, नबी को कहे तो कहे क्या। अगर मुज़म्मिल कहते हैं तो मुद्दस्सिर भी मुस्तफ़ा है, ताहा कहते हैं तो यासी भी मुस्तफ़ा है, नबी को कहे तो कहे क्या। जमाना हैरान था। अरे कहा तो बरेली के इमाम ने कहा, ऐ लोगों परेशान न हो, कहना है तो जो मिलकर कहो, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक का बंदा, नबी का मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बेशुमार खूबियों से सरफराज फरमाया, बेशुमार खूबियों से माला माल फरमाया। आज हुजूर की हयात तय्यबा
हमारे लिए मिशअले राह है। आज हम मुसलमानों को चाहिए कि हम हुजूर की हयात तैयबा को पढ़ें और पढ़ करके हुजूर के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेशुमार सुन्नतें हैं, उन्हीं सुन्नतों में से प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक सुन्नत ये भी है कि मेरे आका भूखों को खिलाते थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका भूखों को खिलाते थे, प्यासों को पिलाते थे और नंगों को कपड़ा पहनाते थे। लेकिन आज हम और आप क्या समझते हैं कि रमजान शरीफ के महीने में भूखों को खिलाना चाहिए, मुहर्रम शरीफ के महीने में प्यासों को पिलाना चाहिए और नंगों को कपड़ा पहनाना चाहिए। लेकिन प्यारे पैगंबर ये फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब भी तुम्हें कोई भूखा मिल जाए उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिल जाए उसे पिला दिया करो, कोई नंगा मिल जाए उसे कपड़े पहना दिया करो। इसलिए कि प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि जो कोई दुनिया में किसी भूखे को खिलाएगा तो कल मैं कयामत के दिन उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा। अगर दुनिया में कोई किसी को पानी पिलाएगा तो कल मैं मोहम्मद उसे मैदान महशर में आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। अगर दुनिया में कोई किसी को कपड़ा पहनाएगा तो कल मैं मोहम्मद उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, लोगों, जब भी तुम्हें कोई भूखा मिल जाए उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिल जाए उसे पिला दिया करो, कोई नंगा मिल जाए उसे कपड़े पहना दिया। यही मेरे सरकार ने फरमाया और यही मेरे आका का तरीका है। लेकिन आज हम और आप अपने समाज पे नजर डालें, अपनी सोसाइटी को देखें और अपने मुआशरे का जायजा लें। आज हम किसी भूखे को क्या खिलाएंगे, किसी प्यासे को क्या पिलाएंगे? आज हम तो अपनी बूढ़ी माँ को नहीं खिला पाते, अल्लाहु अकबर, अपने बूढ़े बाप को नहीं खिला पाते, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रख पाते, अपने अजीजों को हम पेट भर नहीं खिला पाते, अपने पड़ोसियों को हम शिकम शेर नहीं करते। हम खुद तो शिकम शेर हो जाते हैं, लेकिन घर में बूढ़ी माँ खा के सोई है या भूखी सोई है, आज के नौजवानों को इसकी कोई परवाह नहीं होती। मेरा बूढ़ा बाप खा के सोया है या भूखे सोया है, आज के मुसलमानों को इसकी जर्रा बराबर कोई परवाह नहीं होती। आज के मुसलमानों और नौजवानों का हाल तो ये कि बड़े बड़े होटलों में जाकर अपने दोस्तों के साथ खाने की पार्टियां करता है, आगे बढ़ के लखनऊ के होटलों में जाता है, दोस्तों के साथ पार्टियां करता है। जब रात की तारीकी में लौट कर आता है तो इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि माँ के कदम को पकड़ के पूछ लेता, माँ तू खा के सोई है या भूखे सोई है? बाप के कदमों को बोसा देने के बाद काशे नौजवान तू पूछ लेता, ऐ मेरे बूढ़े बाप, आप खा के सोए हो या भूखे सोए हो? मेरे अजीजों, मेरे इस जुमलों को अपने दिल की तख्तियों पे नोट कर लेना। अगर आज तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो तो कल तुम्हारे भी औलादे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे साथ इससे बुरा सलूक किया जाएगा। ये मकाफाते अमल है। अगर अपने माँ बाप को खून के आंसू रुला रहे हो तो इस खुशफहमी में मत रहना कि मेरे बच्चे मुझे खुश रखेंगे, इसलिए कि जमाना और बद से बदतर होता जा रहा, माहौल बद से बदतर होता जा रहा। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में हुजूर की सीरत को
अल्लाह, एक बूढ़ी माँ है, रात की तारीकी है, बेटा घर से बाहर निकल के जाता, माँ चिराग जला के चौखट पे बैठकर अपने लाडले का इंतजार करती। वो माँ होती है माँ, जिस माँ ने 9 महीने अपने शिकम में अपने लाडले को परवान चढ़ाया। माँ की मोहब्बत को कौन क्या समझेगा। समंदर की अथाह गहराई से कितने मीटर पे तेल निकलता है, साइंसदान ने इसकी मशीन बना ली। लोग आसमान पे चले गए, चांद पे चले गए, इसकी मशीनें तैयार हो गई, लेकिन एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है, आज तक कोई साइंसदान ये ना बता सका। आज तक एक बाप अपने लाडले से कितनी मोहब्बत करता है, कोई भी साइंसदान ये नहीं बता सकता। तमाम आलात, तमाम पैमाने बना लिए गए, लेकिन माँ की मोहब्बत का पैमाना आज तक कोई न बयां कर सका। मेरे नौजवान घर से बाहर निकला, रात की तारीकी है, चिराग चला के माँ चौखट पे बैठे अपने बेटे का रास्ता तकती। बेटियां कहती अम्मी खाना खा लो, बूढ़ी माँ रो के कहती नहीं बेटी मुझे भूख नहीं है। हालांकि वो माँ भूखी है, लेकिन बेटे के इंतजार में वो माँ खाना नहीं खा रही। बेटे की जुदाई में माँ खाना नहीं खा रही, बेटे की मोहब्बत में माँ खाना नहीं खा रही। माँ परेशान है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। माँ कहती है हाय मेरे लाड, तू कहाँ है, तू कहाँ चला गया, पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बेटे ने पानी पिया कि नहीं पिया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ रास्ता देखते देखते थक जाती है, थकने के बाद वो माँ अपनी टूटी हुई चारपाई पे बिस्तर बिछा के सो जाती है। नौजवान रात की तारीकी में घर के अंदर दाखिल होता है। काश है नौजवानों, घर में दाखिल होने के बाद, माँ से सलाम करने के बाद, माँ के कदमों को बोसा देने के बाद माँ से पूछ लेता, ऐ मेरी बूढ़ी माँ तू खा के सोई है या भूखी सोई है। बाप के पास जाता, सलाम पेश करने के बाद बाप से ये पूछ लेता, ऐ मेरे बूढ़े बाप आप खा के सोए हो या भूखे सोए हो। लेकिन आज के नौजवानों को जरा बराबर इसकी कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन ये माँ की ममता है, ये माँ का प्यार है, ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ का लाड है कि माँ अपने बेटे की जुदाई में, माँ अपने बेटे की मोहब्बत में खाना नहीं खाती है और भूखी बिस्तरे पे जाके सो जाती है, बिस्तरे पे जाके सो जाती है। ये माँ की ममता है, ये माँ का प्यार है। एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। मेरे अजीज अपनी जिंदगी में हुजूर की सीरत को जगा दो, हुजूर के किरदार को जगा दो। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, जब भी तुम्हें कोई भूखा मिल जाए उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिल जाए उसे पिला दिया करो, कोई नंगा मिल जाए उसे कपड़े पहना दिया करो। अल्लाह। अब आओ मेरे अजीजों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के हम उम्मती है, जिस नबी से मोहब्बत का दावा हम भरते हैं, उस नबी ने तालीम हमें क्या दी। हम हुजूर से तो मोहब्बत करते हैं, हुजूर को तो मानते हैं, लेकिन हुजूर की नहीं मानते। हम कुरान को तो मानते हैं, लेकिन कुरान की नहीं मानते। हम सहाबा को मानते हैं, लेकिन सहाबा की नहीं मानते। हम अहले बैत को मानते हैं, लेकिन अहले बैत की नहीं मानते। हम इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो करते हैं, उनको तो मानते हैं, लेकिन उनके पैगाम को नहीं मानते हैं। उनका पैगाम क्या था? करबला की तपती हुई रेत में मेरे इमाम ने 10 आशूर को मुहर्रम की तारीख में, मुहर्रम के दिन जोहर से जोहर तक मेरे इमाम ने अपने हाथों से न
न जाने कितनी लाशों को उठाया है। लाशों में अली अकबर की जवानी भी है, उन्हीं लाशों में कासिम बिन हसन का शबाब भी है, उन्हीं लाशों में ओनो मोहम्मद का बचपना भी है, उन्हीं लाशों में हजरत ओनो मोहम्मद का बचपना भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हीं लाशों में हजरत अली असगर का भी लाशा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे भयानक वक्त में मेरे इमाम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की तपती हुई रेत पर यही पैगाम दिया था, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी गुलामी का दम बनने वालों, देख लो हुसैन इब्ने अली के सामने न जाने कितने मजालिम के पहाड़ तोले गए। बच्चों की कुर्बानी हुसैन ने पेश की, भतीजों की कुर्बानी हुसैन ने पेश की, भांजों की कुर्बानी हुसैन ने पेश की, लेकिन जाते जाते मेरे हुसैन यही बता गए, ऐ लोगों, कभी भी हालात से समझौता मत करना और रब के हुजूर सजदा करना मत छोड़ना। तुम पर न जाने कितने मजालिम तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदा से गाफिल मत होना और अपनी पेशानियों में सजदों की चमक पैदा करते रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही पैगाम करबला की धरती से हमें मिला, आज उसी पैगाम को हमने फरामोश कर दिया, तभी आज हम हर तरफ मारे जा रहे, दर बदर भटक रहे। मेरे अजीजों, अपनी मस्जिदों को आबाद करोगे तब मस्जिदें मिलेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे अजीजों, में अर्जी कर रहा था कि मेरे आका ने फरमाया, लोगों जब भी तुम्हें कोई भूखा मिल जाए उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिल जाए पिला दिया करो, जब भी तुम्हें कोई नंगा मिल जाए उसे कपड़े पहना दिया करो। और देखो मेरे आका ने किस तरह भूखों को खिलाया है। मस्जिद नबवी शरीफ है और आका का दरबार लगा हुआ है। एक यहूदी है, कई दिनों का भूखा है, कई दिनों का प्यासा, कई दिनों से फाका है। आका की दरबार में आया। ये दर्द भरी कहानी मुसलमानों अपने दिल की तख्तियों पे नोट कर लेना, और जब रात की तारीकी में बिस्तरे पे लेटना तो मेरे इन दर्द भरे जुमलों को याद कर कर अपनी जिंदगी का मुहासिबा करना। मेरे नबी के दरबार में यहूदी आया, या रसूल अल्लाह, कई दिनों का भूखा हूं, कई दिनों का प्यासा हूं, कई दिनों से फाका। अल्लाह, मेरे नबी उठे, आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी उठे हैं, हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। मेरे आका ने फरमाया, आयशा, घर में खाने को कुछ है? आयशा, घर में खाने को कुछ है? मेरे नबी का इतना फरमाना था, सैयदा आयशा ने अपने कानों से सुना। सैयदा आयशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो, ज़ारो कतार आयशा रोने लगी और रोते रोते अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, 1 हफ्ते हो गए घर के चूल्हे में आग नहीं जली है। अल्लाह अल्लाह, 1 हफ्ते हो गए घर के चूल्हे में आग नहीं जली। मेरे नबी बेकरार, या अल्लाह, अब इस भूखे को खिलाया क्या जाए, इस प्यासे की प्यास कैसी बुझाई जाए, इस भूखे की भूख कैसी मिटाई जाए। अल्लाह, मेरे नबी बेकरार हो गए, मेरे नबी बेचैन हो गए। बेकरारी के आलम में कभी अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। मेरे नबी बेकरारी के आलम में हुजरे आयशा से बाहर आए। आने के बाद अपने सहाबी सलमान फारसी को आवाज दिया था, सलमान। सलमान फारसी दौड़े दौड़े आए, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिदा का उम्मी बात, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाइए। प्यारे आका ने फरमाया, सलमान, ये मेरा मेहमान है, कई दिनों का भूखा है, कई दिनों का प्यासा है, इसे ले जाओ मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर, और मेरी बेटी फातिमा से कहना कि ये हुजूर का भेजा हुआ मेहमान है, मेरी बेटी मेरे मेहमान को पेट भर खाना खिला दे। कौन फातिमा, जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये कौन फातिमा, जिनके बारे में सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अगर कोई तंग दस्त सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम का वजीफा करेगा
अल्लाह उसे हलाल रिज़्क़ अता फरमाएगा। अगर कोई मकरूज सज्जदा के नाम का विर्द करेगा तो अल्लाह उसे जो है कर्ज के बार से शुभ दोष अता फरमा देगा। अल्लाह, ये सज्जदा का मकाम, नबी की सबसे चहीती सज्जदा, अली की बीवी सज्जदा, हसनैन की अम्मी सज्जदा, जन्नती औरतों की सरदार सज्जदा। अल्लाह, क्या मकाम है सज्जदा का। मिल्लत इस्लाम में तवज्जो के साथ सज्जदा का मकाम सुनो। नबी का दरबार लगा हुआ, सज्जदा फातिमा आई, आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? मर्दों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? प्यारे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा, तुम्हारे बाबा के सिवा और कौन जाएगा? तुम्हारे बाबा के सिवा और कौन जाएगा? सज्जदा फातिमा मुस्कुराने लगी, गुलाब सा फूल खिल गया। अल्लाह अकबर। सज्जदा ने अर्ज किया, बाबा, औरतों में सबसे पहले कौन जाएगा? मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा, ईसा की अम्मी इमरान की बेटी मरियम सबसे पहले जाएगी। अल्लाह, इतना फरमाना था, सज्जदा की आंखों से आंसू बरस पड़े, गुलाब सा खिला हुआ चेहरा सज्जदा का मुरझा गया। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, अभी तो तुम मुस्कुरा रही थी, अब क्यों रो रही हो? प्यारे आका ने फरमाया था, बेटी फातिमा, अभी तुम मुस्कुरा रही थी, अब क्यों रो रही हो? सज्जदा ने फरमाया था, बाबा, मैंने आपसे पूछा कि मर्दों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, तो आपने कहा तुम्हारे बाबा के सिवा और कौन जाएगा। मेरे बाबा, मैं खुश हो गई, मैं मुस्कुराने लगी, और दोबारा मैंने इसलिए पूछा कि औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। मुझे ये उम्मीद थी, उम्मीदें कभी थी कि आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन बाबा, आपने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि ईसा की अम्मी इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया, इसलिए मैं रोने लगी। प्यारे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा, इतनी जरा सी बात पर रोने लगी, वजह तो सुन लो। सज्जदा ने फरमाया, बाबा, वजह क्या है? प्यारे आका ने फरमाया, बेटी, तू ही सबसे पहले जाएगी, इसलिए कि जिस सवारी पे तू बैठ के जाएगी, उस सवारी की नकेल बीबी मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खातूने जन्नत, फैजाने मौलाए कायनात, जिक्रे सुहदाए करबला। बेटी फातिमा, जिस सवारी पे तू बैठ के जाएगी, उस सवारी की नकेल बीबी मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। अल्लाह, सज्जदा मुस्कुराने, ये मकाम है सज्जदा। प्यारे नबी ने फरमाया, सलमान, इस मेहमान को मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे ले जाओ। अल मुख्तसर सलमान फारसी ने उस यहूदी का हाथ पकड़ा, चलते चलते सज्जदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे पहुंचे। पहुंचने के बाद चौखट पे अदब के साथ हाथ बांधे खड़े हैं, अदब के साथ दस्तक दी। अंदर से पर्दे की आड़ में सज्जदा ने फरमाया, कौन? सलमान फारसी ने फरमाया, सज्जदा, आपके बाबा का गुलाम सलमान आया है, आपके बाबा का गुलाम सलमान आया है। सज्जदा ने पर्दे की आड़ में पूछा, कहो सलमान, क्यों आए हो? सलमान फारसी ने फरमाया, सज्जदा, आपके बाबा ने अपना एक मेहमान भेजा है, कई दिनों का भूखा है, कई दिनों का प्यासा है। हुजूर ने फरमाया है कि इस मेहमान को मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे पे ले जाओ, और मेरी बेटी फातिमा से कहना कि वो मेरे भेजे हुए मेहमान को खाना खिलाए। इतना सुनना था, सज्जदा फातिमा की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। रो के सज्जदा ने अर्ज किया, सलमान, 2 हफ्ते हो गए मेरे घर के चूल्हे में आग नहीं जली है। 2 हफ्ते हो गए मेरे घर के चूल्हे में आग नहीं जली। सैयदना सलमान फारसी ने फरमाया, सैयदा, आप इजाजत दीजिए तो वापस चला जाऊं। इतना सुनना था, सैयदा ने फरमाया, सलमान, ठहरो, अगर आज तुम मेरी दहलीज से वापस चले गए तो ये जमाने वाले क्या कहेंगे
कि हुजूर की बेटी के दरवाजे से एक भूखा चला गया, हुजूर की बेटी के दरवाजे से एक साई चला गया, हुजूर की बेटी के दरवाजे से एक मांगने वाला चला गया। सलमान ठहर जाओ, सलमान फारसी ठहर। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर ततहीर उतारी। अल्लाह अकबर, कौन चादर जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा कभी महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह सैयदा ने अपनी चादर ततहीर उतारी। उतारने के बाद उसे तय किया। तय करने के बाद घर के अंदर दरवाजे के ऊपर रोशनदान बना हुआ था। पर्दे की आड़ में सैयदना सलमान फारसी को अपनी वो चादर थमा दी। थमाने के बाद अर्ज किया, सलमान ये मेरी चादर है, इसे मदीने के बाजार में ले जाकर बेच देना और जो इससे कीमत मिलेगी उससे मेहमान को खाना खिला देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सलमान मेरी चादर ले जाओ, मदीने के बाजार में बेचना, इससे जो कीमत मिलेगी उससे हुजूर के भेजे हुए मेहमान का पेट भर देना। अल्लाह। सलमान फारसी ने सैयदा की चादर उठाई। उठाने के बाद कभी सर पे रखते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। ऐसे करते करते मदीने के बीच बाजार में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सैयदना सलमान फारसी ने जब सैयदा की चादर को मदीने के बीच बाजार में बुलंद करके कहा था कि है कोई जो इस चादर की कीमत लगाए, कहना था, उस यहूदी ने हाथ पकड़ लिया, कहा सलमान ठहर जाओ, सलमान ठहर जाओ। सैयदना सलमान फारसी ने कहा क्या बात है, अभी तो तुम कई दिनों के भूखे थे, कई दिनों के प्यासे थे, अब क्या हुआ? अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा सलमान पहले ये बताओ, जिसके दरवाजे पे तुम मुझे ले गए थे वो दहलीज किसकी थी? जिसके आस्ताने पे तुम मुझे ले गए थे वो आस्ताना किसका था? जिसके मकान पे तुम मुझे ले गए थे वो मकान किसका था? सैयदना सलमान फारसी ने फरमाया था, ऐ आने वाले शख्स, वो घर किसी और का नहीं बल्कि शहजादी रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा का था। सलमान फारसी आने वाले दहलीज किसी और की नहीं बल्कि नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की दहलीज थी। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा सलमान ठहरो। सलमान फारसी ने कहा अब क्या हुआ? अब मैं इस चादर को बेचकर तुम्हारी भूख मिटाने के लिए आया हूँ, तुम्हें खाना खिलाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा सलमान वापस चलो, वापस चलो, मुझे हुजूर की दहलीज पे लेकर चलो। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने कहा क्या हुआ? अभी तक तुम कई दिनों के भूखे थे, अब क्या हुआ? कई दिनों के प्यासे थे, अब क्या हुआ? अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा था सलमान, जब हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की सखावत का ये आलम है तो मुस्तफा की सखावत का आलम क्या होगा? हुजूर की सखावत का आलम क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस्म तो था गनी कर दिया, बहरे मौजे समाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस यहूदी ने कहा सलमान ने कहा यहूदी तुम कई दिनों के भूखे थे, क्या हुआ? उस यहूदी ने कहा था सलमान अब मुझे भूख नहीं लगी है, अगर मुझे भूख लगी है तो मोहब्बत मुस्तफा की लगी है, प्यास लगी है तो मोहब्बत मुस्तफा की लगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सलमान फारसी ने उस यहूदी का हाथ पकड़ा है, हुजूर के दरबार में लेकर आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया था सलमान क्या तुमने मेरे मेहमान को खाना खिला दिया है? अल्लाह अकबर कबीरा। ओ यहूदी सारों कतार रोने लगा, कदमों को पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह मुझे खाना नहीं चाहिए, आपकी दामने मोहब्बत में जगह चाहिए। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आका, मुझे कलमा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम करा लीजिए और अपनी गुलामी में भी मुझे अपने शामिल कर लीजिए। अल्लाह मेरे नबी ने ये तालीम दी, भूखों को खिलाया कैसे, प्यासों को खिलाया कैसे। अल्लाह अकबर कबीरा।
किसी शायर ने कहा था, खुद ना खाते हैं औरों को खिला देते हैं, खुद ना खाते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने जीशान हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने जीशान है मोहम्मद के घराने वाले। मेरे अजीजों, जब तक जियो हुजूर की मोहब्बत में जियो, जब तक जियो तो हुजूर की उल्फत में जियो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, लोगों जब भी तुम्हें कोई भूखा मिल जाए उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिल जाए उसे पिला दिया करो, कोई नंगा मिल जाए तो उसे कपड़े पहना दिया करो। इसलिए कि प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, जब भी तुम्हें कोई भूखा मिले तो उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिले पिला दिया करो, कोई नंगा मिले उसे कपड़े पहना दिया करो। इसलिए कि जो कोई दुनिया में किसी भूखे को खिलाएगा, कल मैं उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा। दुनिया में कोई किसी प्यासे को पिलाएगा तो कल मैं उसे आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। दुनिया में कोई किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा तो कल कयामत के दिन मैं उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। अपनी जिंदगी में हुजूर की जिंदगी को अपनाए, हुजूर के किरदार को अपने किरदार के सांचे में डाले, हुजूर के अखलाक को अपने अखलाक के सांचे में डाले। अल्लाह कलाम बलागत में इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारे हबीब की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी को अपनाओगे, हमेशा हमेशा के लिए बुलंद हो जाओगे।